सद्गुरु कबीर भगवान की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से समस्त देवतुल्य देव पुरुषों महान पुरुषों के आशीर्वाद से भारत देश की प्रेम की भूमि अवतार की भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंदौली ग्राम महुजी की धरा पर मुख्य आयोजक भक्त श्री श्रवण कुमार बिंद, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती, पर्चा लिखने के लिए कहा था, अभी तक लिखा नहीं गया है। मन से पूछा बताया नहीं जाता, लेकिन मजबूरी क्या करें, पर्चा आना चाहिए। माँ का नाम, भाई का नाम एवं समस्त ग्रामवासी, सबके प्रिय बच्चे तथा पुलिस जवानों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रथम बार महुजी गांव में मुझे सुखद सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गत कई वर्षों से श्रवण कुमार गुरु दर्शन के लिए हमारे आश्रम जाते थे। गरीबी तो हद से ज्यादा थी उनके पास, लेकिन गुरु से करीबी भी ज्यादा थी। घर में गरीबी और गुरु की करीबी, संघर्ष चल रहा था। गुरु सोच रहा था इस भक्त को कैसे आगे बढ़ाया जाए। भक्त धनवान, गुणवान, महान, चरित्रवान, विवेकवान, बुद्धिमान, विचारवान कैसे बने। जो गुरु से श्रद्धा जोड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण जब पांडवों को दुखी देखते हैं, कृष्ण कहते हैं पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान, केहि विधि प्रण रक्षा करो, सोच करत भगवान। अपने भक्त के लिए भगवान भी सोचता है क्या करूं, गुरु भी सोचता है कैसा आशीर्वाद दो। भक्त धनवान और गुणवान बन जाए, चरित्रवान और महान बन जाए, भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाए। श्रवण के बारे में मैं सोचता था। कुछ दिनों के बाद श्रवण कुमार कहने लगे कि मैं सत्संग कराऊंगा आपका, तो मैं 3 साल तक टालता रहा कि इतना बड़ा लोड ये नहीं ले पाएंगे, खर्चा भी है, चर्चा है, पर्चा है, सब है। पर वो नहीं माने। गया फतेहपुर भी गए, लखीमपुर धाम गए, गुरु के दर्शन के लिए कोटा राजस्थान गए। आखिरी में उनकी जीत हुई, आशीर्वाद मिला, सत्संग की तारीख मिली, तैयारियां शुरू हुई। ग्रामवासियों ने भी सहयोग दिया, क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों ने भी सहयोग किया और ये कार्यक्रम आज शुभारंभ हो गया है।
जिस समय भगवान श्री राम वन गमन करते करते शिवरी के आश्रम पर पहुंचे, शिवरी का शरीर स्त्री का शरीर है, परंतु शिवरी के मन में भक्ति बहुत है। भक्ति ही भगवान को बस में करती है और भक्ति ही मुक्ति की चाबी है। भक्ति के गर्भ से शांति और उन्नति का भी जन्म होता है। भक्त विहीन इंसान मन से परेशान रहता है और भक्ति का प्राण सत्संग है। जो सत्संग नहीं सुनता है उसकी भक्ति धीरे धीरे मृतक हो जाती है। जैसे दीपक का प्राण तेल है, बत्ती है लेकिन तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ जाएगा। ऐसे ही भक्ति के दीपक का प्राण सत्संग का तेल है। सत्संग का तेल अपने भक्ति के दीपक में बराबर डालते रहिए। गुरु का दर्शन यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र करते रहिए और धीरे धीरे आपका जो मन है वो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो शिवरी जंगल में पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर भक्ति कर रही है। नारियों में भी बहुत बड़ी शक्ति है। संयम नियम, स्त्री हो या पुरुष, सबके भीतर तपस्या करने की शक्ति पैदा कर देता है। शिवरी के पास में बहुत साधना है और शिवरी बचपन से ही घर छोड़कर, मोह छोड़कर, ममता छोड़कर भगवान की शरण पकड़ लिया था और शिवरी मतंग ऋषि से गुरुमंत्र लेकर शिष्य बनकर मतंग ऋषि की प्रेरणा से पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी। मतंग ऋषि ने कहा था, शिवरी तेरा शरीर नारी का शरीर है, किसी पुरुष के आश्रम पर, किसी पुरुष संत के साथ में तुम्हें नहीं रहना है, क्योंकि ये संसार तुम्हारे नाम को बदनाम कर देगा। इसलिए तुम अलग कुटी बनाकर, नारी पुरुष दो होय त्यागी, तदपि रक्षिए जिम तृण यागी। तुलसीदास कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हो तो भी उनको अलग अलग रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष को साथ साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनको सृष्टि की रचना करना है, सांसारिक जीवन जीना है, नई जनरेशन को धराधाम पर लाना है और सृष्टि में कोई दिव्य आत्मा को जन्म देना है। गृहस्थ आश्रम सृष्टि की रचना का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में
लोग हंसते हंसते प्रवेश करते हैं और रोते रोते गृहस्थी के भार को ढोते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, बड़ा दुख है, बड़ा झंझट है, बड़ी उलझन है। गृहस्थ आश्रम इसलिए किया था कि बहुत सुख मिलेगा। सुख तो बहुत दूर है, दुख भरपूर है। दुख क्यों आ रहा? जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तुम करते हो, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है गृहस्थ आश्रम एक तपोवन है। तपोवन बताया है, गृहस्थी को तपस्या का स्थान बताया है। एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का तप करना पड़ता है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं। मंगल व्रत रहो फिर भी तुम्हारे घर में अमंगल होगा, और गुरुवार को व्रत रहो तो भी तुम्हारे घर में गुरु का ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए याद रखना, सभी वार अच्छे हैं, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, गुरुवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वार। बहुत बड़ी बात है। हमारे महान भक्त जिनको कोतवाल साहिब में कहता हूं 3 स्टार थाना प्रभारी, थाना के कोतवाली के प्रभारी पधारे हुए हैं, और उनकी पुलिस सिक्योरिटी भी उन्होंने बहुत अच्छी लगाई है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, सौभाग्यशाली है। आम की आम गुठलियों के दाम है, सर्विस की सर्विस, और गुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है। धन्यवाद देता हूँ। व्रत हमेशा आपके लिए शुभ अवसर लेकर आता है। अपने पूरे जीवन को व्रत के बंधन में बांधिए। प्रेम का व्रत भी लीजिए। माता पिता से प्रेम रखो। प्रेम का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। मोह नहीं करूंगा, शुद्ध प्रेम करूंगा। और याद रखना, प्रेम भगवान को भी बांध लेता है। आज प्रेम की ही शक्ति है जो मौजी में इतने लोग बैठे, और गुरु जी भी आकर के आपके प्रेम में बंधे हुए हैं। 3 रात आपके गांव में विश्राम करेंगे, 2 दिन प्रवचन करेंगे, और कल विदा हो जाएंगे, परसों विदा हो। प्रेम बुलाता है, प्रेम बिठाता है, प्रेम रोकता है, प्रेम खुश करता है। और याद रखना, वनवास में राम भगवान जहां जहां जाते हैं, सबसे पहले गंगा के किनारे केवट के पास जाते हैं। वहां से जब प्रस्थान करते हैं तो भरद्वाज ऋषि के पास में जाते हैं। श्रृंगबेरपुर से यात्रा उनकी हो रही है, और वहां पर बिंद लोगों ने ही उनकी सेवा किया था। वो बिंद लोग थे, निषाद राज। निषाद राज निषादों के राजा थे। भाला लेकर भगवान के साथ में
यमुना के तट तक पद यात्रा करता और भगवान से कहते हैं जब तक 14 वर्ष आप वनवास में रहेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि निषाद राज को भगवान से बहुत प्रेम है। जिससे प्रेम होता है उसकी सुरक्षा की चिंता होती है, उसके भोजन नाश्ता खाने पीने सोने आदि की भी फिक्र होती है। यदि आपकी पत्नी आपकी फिक्र नहीं कर रही है तो समझ लो प्रेम का परसेंटेज गिरता जा रहा है। यदि आपका पति आपकी फिक्र नहीं करता, ख्याल नहीं करता है तो समझ लेना प्रेम का परसेंटेज कम हो रहा है। और जब मनुष्य माता पिता से प्रेम नहीं करता है, बेटे बहू से प्रेम नहीं रखता है, अपनी पतोहू से प्रेम भाव नहीं, पत्नी से प्रेम भाव नहीं, पति से प्रेम भाव नहीं, तो याद रखना वो अपने प्रेम की धारा को कहीं अन्यत्र जोड़ रहा है, कहीं दूसरी जगह कनेक्शन डाल रहा है, रिलेशन कम हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ कलेक्शन बढ़ रहा है। और याद रखना प्रेम भी एक ऐसी चीज है जहां करना चाहिए वहीं करोगे तो ही सुख मिलेगा, और जहां नहीं करना चाहिए वहां करोगे तो उसमें भी दुख मिलेगा। इसलिए प्रेम को भी कहा नमक अच्छी चीज है, लेकिन किस में डालना चाहिए, दाल में कि भात में, सब्जी में कि आटा में, किस में डालना चाहिए, खीर में कि खिचड़ी में। अगर नमक डालने का तुम्हारे पास विवेक नहीं है तो तुम खीर में नमक डाल दोगे, खीर खराब हो जाएगी, और खिचड़ी में शक्कर डाल दोगे वो भी खराब हो जाएगी। कहां क्या चीज, किससे प्रेम करना है, किससे दूर रहना है, किससे जुड़ना है, किससे हटना है, याद रखना। किससे कितना लगाव रखना है, कितना दूर हो जाना, डिस्टेंस। किसके साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसके साथ खड़े होना है कि नहीं, दोस्ती किससे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर चीज। संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, करहो विचार जो सब दुख जाए, परिहर झूठा कीर सगाई। झूठ के साथ में जो तुमने रिश्ते जोड़े हैं, सगाई किया है, उसको त्याग कीजिए और विचार कीजिए। करो विचार। विचार शब्द कहने में छोटा है, लेकिन विचार करने के लिए जब आप तत्पर होंगे तो विचार शब्द इतना विशाल शब्द है कि समुद्र की सीमा भी छोटी है और विचार सागर है। हर काम विचार कर करो। जय 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 हो। कहीं न कहीं तुम्हारा मन लगेगा, कहीं न कहीं तुम्हारा चित्त जुड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को गुरु से जोड़िए, फिर अपने परिवार से जोड़िए, और फिर मित्र और रिश्तेदार से भी प्रेम कीजिए। परंतु यदि कोई रिश्तेदार तुम्हारे संस्कारों को बिगाड़ता है, तुम्हारे परिवार के बच्चों को भी गलत प्रेरणा देता है, उस रिश्तेदार से भी दूरी बनाइए। क्योंकि जो नौकरानी तुम्हारे बच्चों के ऊपर दूषित प्रभाव डाल रही है, उस नौकरानी को छुट्टी दीजिए। आप केवल काम मत देखिए कि झाड़ू अच्छा लगाती, पोछा अच्छा लगाती, भोजन अच्छा बनाती है। नहीं नहीं,
आपके बच्चों के भविष्य को कहीं बिगाड़ तो नहीं रही है। कोई नौकर आपके यहाँ है, उसकी नजर पर ध्यान रखो, कहीं आपकी बेटियों से नजर तो नहीं मिला रहा। तादाद से ज्यादा जब तुम विश्वास करते हो तो याद रखना फिर तुम्हारे साथ में विश्वासघात होता है, और जब केवल एक लिमिट में विश्वास करते हो तो विश्वासघात करने वाला वो घात नहीं कर पाता है, बल्कि तुम घात लगाकर उसको छुट्टी दे देते हो। इसलिए तादाद से ज्यादा विश्वास मत करो। देवियों के अंदर भी बहुत श्रद्धा है। कभी गुरुदेव की जय बोलती है, याद रखना। जीवन में हमें शबरी से भी सीखना है, राम से भी सीखना है। सीखने वाले पशुओं से भी सीख लेते हैं, और जिनमें अहंकार है वे ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सीख नहीं पाते। अहंकार सीखने में सबसे बड़ी बाधा है, और संस्कार सीखने के लिए तुम्हें सुयोग्य बनाता है। याद रखना, ये संसार गुणे रसिकता, आचार्य सुचिता, नीतिकार कहता है जिस व्यक्ति को गुणों में प्रेम है, जहां जहां जिसके पास में जो जो गुण देखता है उस गुण को जो सीख लेता है। दूसरों के अच्छे चरित्र को भी सीखिए, अच्छे गुणों को सीखिए, अच्छे कर्मों को सीखिए, दूसरों की अच्छी भक्ति को सीखिए, और दूसरों के शुद्ध प्रेम को सीखिए, दूसरों के द्वारा संपन्न हो रही सेवाओं को सीखिए। कोई प्रोग्राम करा रहा है, तुम भी प्रोग्राम करने के लिए सीखिए कि हमको भी करना चाहिए। और ये भी विचार करना क्या नहीं सीखना है। कोई बीड़ी पी रहा है, तुम बीड़ी पीना मत सीखो। कोई सिगरेट पी रहा, आप मत सीखो। कोई शराब पी रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई लालची है, कोई क्रोधी है, कोई झगड़ालू है, कोई अहंकार है, कलहालू है, आप उससे मत सीखिए। बुराइयां अपने बाप से भी नहीं सीखना चाहिए, और अच्छाइयां अपने शत्रु से भी सीख लेना चाहिए। इसलिए याद रखना, जब रावण का वध राम ने किया था तो लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण रावण के पास जाइए और कुछ अच्छी बात सीखिए। दुश्मन से भी अच्छी बात सीख लो, दुश्मन भी सिखाता है। और अपनी निंदा सुनने की भी अपने भीतर ताकत रखो। कोई आपकी बुराई कर रहा है, नाराज मत होइए, पहले अंतर्मुख हो जाइए, आत्मावलोकन कीजिए। यदि आप में बुराई है तो उस बुराई को दूर कर दीजिए, क्योंकि कबीर जैसा संत कह रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छावाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे शोभाए। निंदक तुम्हारे अवगुणों की बात करता है, लेकिन जो तुम्हारे में अवगुण नहीं है और फिर भी कोई झूठ बोलकर अवगुण बताकर निंदा करता है, तो आप दुखी मत होइए, आप मुस्कराइए कि इस आदमी को तुमसे ईर्ष्या है, जलन है, इसलिए इसको तुम्हारे गुण दिखते ही नहीं है। सावन में जो अंधा हो गया उसको हरियाली ही हरियाली दिखती है, और जो जेठ में अंधा हो गया उसको सब सूखा ही सूखा दिखता है। ईर्ष्या में अंधा व्यक्ति निष्पक्ष, स्वच्छ, दक्ष अपने मन को बनाइए। यथार्थ दृष्टि आपकी होना चाहिए, जैसा का तैसा दिखना चाहिए। ये बहुत कठिन है, जैसा का तैसा दिखना। जब तुम क्रोध से आविर्भूत होकर के किसी को देखते हो, ईर्ष्या से आविर्भूत होकर के किसी को देखते हो, अहंकार से
भरे हुए मन से जब किसी को देखते हो, काम वासना से भरे हुए मन से देखते हो, तो याद रखना मोह से भर करके जब किसी को देखते हो तो यथार्थ नहीं दिखता है, सत्य नहीं दिखता है। वहां पर जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो तुमको दिखने लग जाता है। तालियां बजाने में कमजोर क्यों? यथार्थ दृष्टि रखो। धृतराष्ट्र चरम नेत्रों से अंधा है कि नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र मोह में अंधा है, और मोह में अंधा होने के कारण दुर्योधन में जो गुण नहीं है वो गुण दिखाई दे रहे हैं, और युधिष्ठिर में जो गुण है वो दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। दुर्योधन में जो दुर्गुण है वो गुण दिख रहा है। याद रखना, मोह का आवरण, क्रोध का आवरण, लोभ का आवरण और अहंकार का पर्दा, काम वासना का आवरण तुमको जैसा का तैसा देखने नहीं देता है। कितनी लड़कियों को किसी लड़के में सुख दिखता है और घर छोड़कर चुपके से भाग जाती है, और फिर खबर आती है 6 महीने बाद कि उस लड़की के 45 टुकड़े कर दिया लड़के ने और मार डाला, पूरा सुख मिल गया। कहां सही दिखा? यथार्थ दृष्टि कहां रही? यदि तुमको सुख दिख रहा था तो सुख मिलना भी चाहिए। यही सुख मिला कि टुकड़े टुकड़े हो गए, यही सुख मिला खोपड़ी के बाल काट के तालाब में फेंक दिए गए, यही सुख मिला 3 टुकड़े शरीर के हो गए, यही सुख मिला कि मूड ढूंढे नहीं मिल रहा है, रुंड पड़ा है, मुंड गायब है, यही सुख मिला। तेरे को पता ही नहीं चला सुख कहां है। अरे उस लड़के के पास सुख नहीं, और नालायक लड़का उसके चक्कर में क्यों पड़ी। लड़कियां सोचती हैं लड़का टाइट पैंट पहने हैं, बड़ा टाइट सुख दे देगा। टाइट सुख ये तेरे को ही टाइट कर देगा, ये सुख देगा। ये छिनरा बेविचारी नालायक आदमी। लड़कों को भी अपनी दृष्टि से यथार्थ किसी स्त्री में सुख नहीं, याद रखना जिंदगी भर किसी लड़की में सुख नहीं है। सुख अगर है तो कहां है? जहां है तहां है, तुमको पता नहीं वो कहां है। मैं बताऊंगा वो यहां है। तुम सुख गलत ढूंढ रहे हो। शराब में सुख कहां है? लोग दिन रात शराब पी करके नशे में पड़े रहते, बेहोश, उसमें सुख ढूंढ। एक बोतल में कहीं सुख मिल सकता है, 10 रुपए की सिगरेट में सुख, 1 रुपए की बीड़ी में सुख, एक गांजे की चिलम में सुख, ताड़ी मदिरा में सुख, अरे मांस मछली में सुख। ये मुर्गा में सुख कहीं हो सकता है? खुद मुर्गा दुखी है और तुम मुर्गा खाकर सुखी होना चाहते हो। अरे मूर्खों, इसमें सुख नहीं है। सुख अगर है तो आत्म संतोष में है, पवित्र मन में है सुख। बोली सद्गुरु भगवान की जय। सुख पैसे से मिलने वाली चीजों में सुख नहीं मिलता है। पैसे से मिलने वाली चीजों में केवल सुविधा मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, फिर आना कल, पूरा सुनना, सिटिंग कर देना थाने में, सब संभालने, तुम आ जाओ, ले आओ। हाँ चलो निकल जाओ आज। नहीं, वो मित्र है अपना, प्रेमी शिष्य है हमारा। अच्छा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे
कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ गाइए गाइए नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सत्य गुरु नहीं और दूजा। नसीबों कि मेरे रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिनसे तुम्हारा प्रेम होता है उनको तुम दुखी नहीं करते हो, उनको तुम सुखी करने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो त्याग करते हो। उनके लिए अपना सुख भी तुम न्यौछावर कर देते हो। बेटियों को और बेटों को सिर्फ यही काम करना है, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए। जिस बेटी को अपने माँ बाप से बहुत प्रेम है वो कभी गलत कदम नहीं उठाती है। जिस पत्नी को अपने पति से पूर्ण प्रेम है वो कभी पति से ऐसा व्यवहार नहीं करती है जिससे पति दुखी हो। जिस पत्नी को सास ससुर से प्रेम होता है बिना बोले हुए ही उनकी सेवा करती है। हर स्त्री अपने अपने सास ससुर की सेवा करे,
तो संसार में कोई माता पिता सेवा से वंचित नहीं रहेगी। हर बेटी चाहती है मेरे माता पिता की सेवा मेरी भाभी करे, लेकिन वो स्वयं जहां भाभी बनकर बैठी है वहां अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है, और यहां से फोन करती है, मम्मी पापा भाभी सेवा करती है कि नहीं करती। बोलते हाँ करती तो है, लेकिन पूरा मन से नहीं करती। अपने अपने सास ससुर को संभाल लो तो सबके माँ बाप भी संभल जाएंगे, क्योंकि ये विधान है। हर बेटी माए का त्याग करके ससुराल जाती है। सबको चंदन लगाया जा रहा है, श्रद्धा से चंदन लगवाइए। चंदन की थाल में अपनी दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हमारे संत जी चंदन लगा रहे हैं, जब से आए हैं तब से चंदन सेवा चल रही है। इसके पहले चंदन बंद रहता था। इन्होंने कहा मैं ये सेवा करना चाहता हूं, अपने आप सेटिंग किया है। चंदन सुशोभित भी बहुत होता है, सुंदर लगता है। तो अपने बच्चों को अपने आंचल का दूध पिलाइए। फैशन की बहारों में बच्चे को बोतल का दूध पिला पिला कर संस्कार विहीन मत कीजिए। पटना में लगभग 55 वर्ष से जो सांसद हैं, विधायक हैं, चेयरमैन पटना के रहे, महापौर रहे, अनेक पदों पर विभूषित रहे, महान भक्त श्री राम कृपाल यादव, उनके घर पधरौनी थी, बड़ी श्रद्धा से। उनकी वाइफ ने चरण पखारा, परिवार ने आरती किया, माला बहुत सुंदर पहनाया और सब संतों को प्रसाद भी खिलाया, सेवा किया, सत्कार किया। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी ने मुझको बहुत मारा था। तो मैंने कहा क्यों मारा? बोले इसलिए मारा कि मेरी उम्र बहुत हो गई थी तो भी मैं अपनी माँ का दूध पीता था। तो उन्होंने बहुत बार समझाया, फिर भी मैं नहीं माना। मैं काफ़ी बड़ा हो गया था तो भी दूध पीता था और मेरी माँ प्रेम से दूध पिलाती थी। तो एक दिन दादाजी को गुस्सा आ गया तो मेरी बहुत अच्छी तरह से सर्विसिंग किया, पिटाई किया। कभी कभी घरों में बच्चों की सर्विसिंग भी होती है, थोड़ी थोड़ी पिटाई करना पड़ जाता है। और माँ के हाथों से पिटाई और बाप के हाथों से पिटाई जिसकी हो गई, अब वो दुनिया में कहीं भी चला जाए अब जिंदगी में उसकी कभी पिटाई नहीं होगी, क्योंकि यहां हो चुकी है एडवांस। हाँ, सर्विसिंग पहले से हो गई है, गाड़ी ठीक है। माँ बाप की कड़ाई तुम्हारी पढ़ाई में भी 4 चांद लाती है। अब माँ बाप का डांटना, जिसने माँ बाप की डांट खा लिया वो संसार में अब किसी की डांट खाना नहीं पड़ेगा, अब वो ठाठ से जिंदगी जिए। इसलिए माँ बाप कभी डांट दे, सास ससुर डांट दे, मुस्कुरा के डांट खा ले, क्योंकि डांट तुम्हारी जिंदगी को ठाठ बाट में बदल देगी। अन्यथा तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, लटर पटर हो जाएगा, फिर खटर पटर में जिंदगी बीतेगी, फिर चटर पटर खाते रहोगे। गुरु की डांट शिष्य को महान बना देती है।
लेकिन जिस शिष्य से गुरु डरता है वो शिष्य कभी महान नहीं बन सकता। गुरु को डर है, माँ बाप को डर है, सास ससुर को डर है, पत्नी को डर है, पति को डर है। जहाँ डर है वहाँ डांट नहीं लगती है, वहाँ तो बच बच के रहा जाता है। कितने पुत्रों ने अपने माँ बाप को डरवा रखा है कि अगर ज्यादा कुछ कहा तो जहर पीऊंगा। कितनी बहुओं ने सास ससुर को डरवाया है, ज्यादा अंगुली कोचोगी तो फिर फांसी लगा के मर जाऊंगी। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को बहुत डरवाया है, ज्यादा 3-5 करोगे तो यहां से मेरा मायका 5 ही किलोमीटर है, निकल जाऊंगी तुरंत। मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी तो पति कहता आरा से कटवाऊंगा। तो कुएं गिर जाऊंगी तो पति बोला रस्सी से खिंचवाऊंगा। तो बोली मायके चली जाऊंगी तो बोला ट्रैक्टर पे बिठा लाऊंगा। तो बोली कहीं भाग जाऊंगी तो पति बोला ढुड़वा के फिर लाऊंगा। तो बोली गोबर खा लूंगी तो पति बोला चल नालायक खा ले गोबर, अब क्या कर गोबर खा लूंगी। ये सब नौटंकी बंद होनी चाहिए। घर घर की गम खा करके जीना सीखो। अपने घर में सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। आपका घर है, यहां सम्मान का क्या काम है। अपने आश्रम में भी सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। अपना आश्रम है, अपने गुरु भाई हैं, अपने गुरु हैं, अपने शिष्य हैं, यहां ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं। बस काम करते रहो, वही सम्मान है। अच्छा मकान बन गया ये सम्मान है, अच्छी कार आ गई ये सम्मान है, अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो गई, IAS PCS बन गए, डॉक्टर बन गए, ये सम्मान है। और तुम धनवान बन गए ये सम्मान है, तुमने सत्संग समागम कराए ये सम्मान है। याद रखना घर में और क्या ढूंढना सम्मान। घर में तो सामान होना चाहिए, वहां सम्मान का काम नहीं। बस अपना घर है, लेकिन अपने अपने रिश्तों का आदर रखिए, मर्यादा रखिए। स्त्रियों की मर्यादा पुरुषों को बनाकर रखना चाहिए। अपने पति की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा। जो मर्यादा में रहता है वो फायदा में रहता है। संयम नियम की रेखा के अंदर रहिए। जीवन बड़ा विचित्र है। उन्नति और भक्ति दो के लिए सोचिए, शांति अपने आप पैदा होगी। उन्नति और शांति की, उन्नति और भक्ति के बीच में शांति का पथ प्रशस्त होता है। जिनकी उन्नति नहीं हुई उनको भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि पानी बरसता है तो छत टपकती है। कहीं जाना है तो ऑटो रिक्शा में भूसा जैसे बैठे, भर दिया भूसा जैसे लोगों ने। और बेटी की शादी है तो बड़ी चिंता है, पैसे नहीं। इसलिए उन्नति कीजिए और भक्ति इसलिए कीजिए ताकि आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान प्राप्त होता है, और भक्ति से याद रखना धीरे धीरे आत्मा की मुक्ति भी होती है। और उन्नति से संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, और धन से तुमको सुविधा मिलती है। जिंदगी में सुविधा भी होना चाहिए और जिंदगी में शांति भी होना चाहिए। इसलिए धनवान बनो लेकिन धर्मवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो, और साथ साथ में श्रद्धावान भी बनो। कृष्ण कहते हैं श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसके लक्षण होते हैं।
उसकी इंद्रियों पर उसका संयम होगा, मन पे उसका कंट्रोल होगा और कल्याण के कार्यों के लिए वो तत्पर हो जाएगा। सब एक साइड में करके सत्संग सुनने चला जाएगा, दुकान भी बंद कर देगा। हमारे पास में एक जयसवाल साहब आए हैं भभुआ तरफ से, भभुआ बिहार से। सुबह आए थे, बोले अब गुरुजी जाऊं, तो हमने कहा चले जाना। फिर दोपहर में देखा 3 बजे वो फिर मिले, तो हमने कहा अच्छा रुक गए थे क्या? बोले हाँ मन बोला अब रुक जाओ, दुकान बंद है, कोई बात नहीं, गुरु का दर्शन चालू है, दुकान बंद है, आपके दर्शन के पुण्य से मेरा मन शांत रहे। हमने कहा इससे ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारा दुकान में भी उन्नति हो भक्ति से। वास्तव में जीवन में दुकान भी चलाइए, बिजनेस करिए, सर्विस करिए, खेती करिए, ये करिए वो करिए, जो कर सको सो करिए, पशुपालन भी करिए, जो रुचि हो वो करिए। कहीं से अर्निंग होना चाहिए, आय का स्रोत होना चाहिए। अर्थागमो नित्यम, विदुर जी कहते हैं जिसके घर में नित्य आर्थिक आमदनी है, डेली इनकम सोर्स है, उसके घर में सुख पैदा होने की उम्मीद है। आरोग्यताचा, जिस घर के लोग निरोगी हैं उसके घर में सुख पैदा होने की उम्मीद है। जिसके घर में बहुत रोग व्याधि है, जो देखो सो पड़ा है, जो देखो सो बीमार है, कोई कहता कैंसर हो गया, कोई बोलता है खोपड़ी फोड़ा निकला है, कोई बोलता पीठम फोड़ा है, कोई बोलता है कि हमरे तो पेटम दर्द हो रही है। दुनिया भर का सब रोग व्याधि है, वहां दुख पैदा होने की उम्मीद है, वहां सुख नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और मन की चंचलता भी कंट्रोल हो, तब सुख का जन्म होता है। और जब आत्मा का ज्ञान हो तब शांति का जन्म होता है। जब गुरु की भक्ति हो और गुरु के सत्संग में डुबकी हो तब ये सब कुछ हो सकता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदर्शरथि अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। शिवरी की कथा में सुना रहा हूं। भगवान राम के चरणों में शिवरी बैठकर प्रसन्नता की अनुभूति कर रही है। प्रभु के खाने के लिए बेर फल रख देती है और राह में फूल बिछाती है, चरण पखारती है। शिवरी के घर में आज भगवान आए हैं, शिवरी चरण पखार रही है। भगवान गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र की सेवा करते हैं।
वाल्मीकि भरद्वाज अत्रि मुनि अगस्त्य मुनि को भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान के पास में अहंकार नहीं है, नम्रता बहुत है। जिनकी सब पूजा करते, जिनका सब ध्यान करते हैं, उनको जरा भी संकोच नहीं लगता है कि संतों को कैसे प्रणाम करूं। कितने लोग प्रणाम करने में संकोच करते हैं। संकोच क्यों होता है? क्योंकि भीतर में अहंकार का गुब्बारा फूला हुआ है और अहंकार का गुब्बारा चरण छूने के लिए भी मना करता है। आरती हो रही तो हाथ जोड़ने के लिए भी अहंकार रोकता, हाथ मत जोड़ना। कितने लोग आरती के समय भी ऐसे खड़े रहते हैं, कोई ऐसे खड़ा रहता है, कोई ऐसे हाथ करता है, कोई ऐसे करता है। ऐसा लगता है इंडिया का एक नंबर मूर्ख है, कुछ मालूम नहीं है। कहीं से बछड़ा पड़वा आया है, खड़ा है जानवर, इतनी भी अकल नहीं है, घमंड भरा है, खाली घमंड, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अभिमान। भगवान के मंदिर में भी हाथ जोड़ने में मन नहीं करता, हाथ जोड़ो। माता पिता के पैर छूने में भी अहंकार बाधक बन जाता है। सास ससुर के चरण छूने में भी अहंकार रोक देता है। पति के चरण छूने में भी अहंकार ब्रेक लगा देता है। इस कलयुग में कितने पति लोग अपनी पत्नी के चरण छूना प्रारंभ कर चुके हैं कि देवी जी किसी तरह जिंदगी बीत जाए। पत्नी के चरण छू लेते हैं, मस्तक पर चरण रज लगा लेते हैं, कहते तकदीर बन गई। ये उल्टी गंगा मत बहाइए। याद रखना, गुरु शिष्य के चरण छुए, इससे बड़ा महापाप शिष्य के लिए क्या हो सकता है। बाप बेटे के पैर छू करके रोए, बेटी के पांव छू करके रोता रहे कि बेटी मान। कितने बापों ने पगड़ी उतार कर रख दिया कि बेटी मान जाओ, ये दूसरी जाति से विवाह मत करो। वो कहती पगड़ी तो पगड़ी, खोपड़ी उतार दो तो भी नहीं मानूंगा, अब गधे के साथ ही विवाह करूंगा, गधा ही पसंद आ गया है। अब वो गधे के साथ जा रही है, माँ बाप रो रहे हैं। कितने माँ बाप तो इतना दुखी हो गए, हार्ट अटैक हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, नींद भंग हो गई, दुनिया भर का प्रपंच हो गया। याद रखना, जो बेटी और जो बेटा अपने माँ बाप को टेंशन देता है, अशांति पैदा करता, उलझन पैदा करता, नींद भंग करता है, ऐसा बेटा बेटी 100 साल की जिंदगी में कभी शांति नहीं पा सकता, सुख नहीं पा सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चरित्रवान बनकर रहो, माता पिता को दुख मत दो, अपनी पत्नी को भी दुख मत दो। आलसी पति मत बनो, मेहनत करो, अच्छा मकान बनाओ। पति पत्नी फैसिलिटी से रहो, बहुत सुंदर किचन हो, बहुत सुंदर बाथरूम हो, ताकि कम समय में आपका कार्य संपन्न हो। बहुत सुंदर बेडरूम बनाइए और बहुत सुंदर कार भी रखिए। साइकिल से इसलिए चलो कि व्यायाम करना है, मोटरसाइकिल से इसलिए चलो कि नजदीक जाना है, कार से इसलिए चलो कि रात में जाना है, बरसात में जाना है, और कार से इसलिए चलो कि दूर भी जाना है और कभी भी जाना है। इसलिए घर में साइकिल भी हो ताकि व्यायाम कर सको, घर में मोटरसाइकिल हो ताकि नजदीक घूम सको, और घर में कार भी हो ताकि लखीमपुर खीरी धाम भी आ सको और रात में बरसात में जा सको। किस काम आएगी बुद्धि? हमारे आश्रम में एक योगेंद्र सिंह यादव नाम का PWD का अफसर आया, बोला गुरुजी इतना बुद्धि मिली, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, तो मैं तो मेहनत करूंगा और अच्छा मकान बनाऊंगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले अच्छी कार भी लूंगा। हमने कहा तू तो PWD का अफसर है, तेरे लिए क्या चिंता।
बोले मैं आपके आश्रम में भी एक सुंदर कमरा बनाऊंगा ताकि कभी आऊं तो उसमें मैं सो सकूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। बोले सब सुंदर ही करूंगा। सुंदर दान पुण्य भी सुंदर करना चाहिए। कितने लोग दारू के लिए पैसा देना हो तो 500 का नोट निकलता है, और दान के लिए देना हो तो 10 का नोट निकालते हैं। वो घर ही से निकाल कर ऊपर वाली जेब में धर के लाते हैं कि 10 रुपया देना। जो दारू नरक में ले जाएगी उसके लिए 500 निकाला, और जो सत्संग स्वर्ग में ले जाएगा उसके लिए 10 रुपये निकाला। अरे दारू के नाम पर 10 पैसा भी मन निकालो, सत्संग के नाम पर दिल खोल कर खर्च करना चाहिए और सत्संग कराना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ज्ञानदाता गुरुदेव की जय हो, जय हो। शराब कभी मत पीना। शरीर खराब होता है, पैसा खराब होता है, मन खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं, प्रेम खराब होता है, घर बिगड़ जाता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। बाप नशा में है, बच्चों की दुर्दशा है। बेटों के साथ भी खिलवाड़ मत कीजिए। अपनी आत्मा को भी समझिए मैं कौन हूं। राम कहते हैं शिवरी, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। ध्यान से सुनो, भक्ति के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता। राम कहते हैं मैं तो एक ही नाता मानता हूं, एक ही रिश्ता मानता हूं, भक्ति का रिश्ता है। राम का वनवास हुआ तो अपने रिश्तेदारों के यहां नहीं गए, मामा ओमा के यहां नहीं गए, ननिहाल नहीं गए, उन्होंने भक्तों के यहां गए, शिवरी के यहां गए, भरद्वाज के यहां गए, संतों के यहां गए। बोले मेरा रिश्तेदार वही है जो भक्ति करता है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करे नाता। एक भक्ति का रिश्ता मैं मानता हूं, बाकी कोई रिश्ता मैं नहीं मानता। आज भक्ति के रिश्ते से ही तो आप यहां आए, और मैं भी भक्ति के रिश्ते से आया हूं। भक्ति का रिश्ता लोक परलोक का रिश्ता है। इस संसार के रिश्ते तो खाली संसार तक सीमित है। मृत्यु के बाद रिश्ते भी मर जाते हैं। कभी कभी उलझनों के कारण जीते जी भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन भक्ति का रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है। ये मरने के बाद भी नहीं मरता है, और भक्ति का रिश्ता परलोक तक ये रिश्ता रहता है। जब तक तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये भक्ति का रिश्ता तुम्हारे साथ साथ रहता है, मुक्ति दिलाकर खत्म होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। गरीब भी भक्ति कर सकता, अमीर भी कर सकता है। भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है। शिवरी के पास कुछ नहीं है लेकिन भक्ति है, और जिसके पास में भक्ति है उसी के पास भगवान पहुंचते हैं। भक्ति भगवान से डायरेक्ट जोड़ती है।
भक्ति गुरु से भी जोड़ती है। भक्ति के बिना तुम गुरु से जुड़ न सकोगे, भक्ति के बिना तुम सुधर न सकोगे, भक्ति के बिना तुम गुणवान न बन सकोगे। जिसमें राष्ट्र भक्ति नहीं है वो राष्ट्र के लिए गद्दारी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है। देश भक्ति नहीं है तो देश के साथ में वो अत्याचार कर रहा है, देशवासियों के साथ में अपराध कर रहा है। जिसमें कुटुंब भक्ति नहीं है परिवार को त्रस्त कर रहा है, और जिसमें मातृ पितृ भक्ति नहीं है वो माता पिता को दुखाता रहता है, और जिसमें याद रखना गुरु की भक्ति नहीं है वो अपनी जिंदगी को ही दुख देता रहता है और सबको दुख देता रहता है। भक्ति ऐसे आवश्यक है, एक टाइम भोजन न मिले तो भी संतोष करना चाहिए, लेकिन भक्ति न मिले तो अंदर तड़फन हो जाना चाहिए कि भक्ति बिना जी नहीं सकता। प्रेम की पराकाष्ठा और शुद्धता का नाम भक्ति है। जोर से बोल, जय बोल जोर से। जय जय। ये भी देवी के अंदर भक्ति बहुत है। धन्य हो। नाम बता दो। राधिका देवी चंदौली, ये नाम जानते हो उसका। ये श्याम देव जी हैं, गाजीपुर से आए हैं, नित्यदानी भी हैं और गुरु का दर्शन बहुत किया है। बहुत अच्छा। राम सेवरी को समझा रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गाइए, सब गाइए, दोहराइए। बहुत सुंदर चौपाई है। वाह। कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति, महान संत का संग करो। संत यानी संत, ढोंगी संत नहीं, पोंगी संत नहीं, पाखंडी संत नहीं, बेविचारी संत नहीं, रागी बागी संत नहीं। त्यागी हो, महात्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, जितेंद्री हो, ऐसा संत हो। संत के नाम पर कलंक भोग गए कुछ लोग। संत जैसी वेशभूषा बनाकर असंत का काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के कारण संत की कीमत कम हो। लोगों को संदेह पैदा हो गया, अब संत किसको माने। फतेहपुर के गया के राजेंद्र यादव जी, महान भक्त, भी बता रहे थे कि हमने बहुत गुरु ढूंढा, उम्मीद टूट गई, अब सही सलामत गुरु नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से गुरु मिले। गुरु चरित्रवान हो, गुणवान हो, आत्मज्ञानी हो, गुरु महान हो, जितेंद्री हो, ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, गुरु पवित्र आत्मा हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। आडंबरी गुरु न हो, पाखंडी गुरु न हो। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बक व्रत कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तरकैश वादिना। ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्ता विचारिचा। शंकर भगवान ने पार्वती को समझाया है, गुरु पाखंडी ना हो। पाखंडी भी ना हो, उदंडी भी ना हो, घमंडी भी ना हो। कितने गुरुओं में बड़ा घमंड भरा हुआ है कि मैं गुरु हूं, आई एम भैंसा गुरु। शिष्यों से व्यवहार सही नहीं कर रहे। क्रोधी नैश्य हिंसा चंडा सठास्तता। अहिंसा धर्म का पालन करता हो ऐसा गुरु। नास्तिक ना हो,
जो चीज नहीं उसको ना माने, लेकिन जो है उसको मानना चाहिए। ऐसा गुरु। आदर्श महान पुरुषों की, देव पुरुषों की निंदा बुराई न करे। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जय होनी चाहिए। जो अच्छा करे उसकी जयकारा हो, जो बुरा करे उससे किनारा हो। जो बुरा कर रहा है उससे किनारा ले लीजिए, और जो अच्छा कर रहा है उसकी जय जयकारा कीजिए, उसकी जय जयकारा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम राम से क्षमा मांग रहे हैं, लक्ष्मण से क्षमा मांग रहे हैं। अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा बोलकर क्षमा मांगकर परशुराम तप करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं। याद रखना, गलती हो जाए तो स्वीकार करना, और गलती का बहिष्कार करना और पश्चाताप करना, और फिर से अपना सुधार करना, और जिनसे गलती किया है उनसे क्षमा मांग लेना। तो आपकी गलती फिर दोहराई नहीं जाएगी, आपकी गलती आपके लिए सीख बन जाएगी, और ऐसी सीख बनेगी कि दुनिया तुम्हारा बंधन नमन करेगी। इसलिए गलतियां दोहराना मत। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। छोटी छोटी बात में रिश्ते नहीं तोड़ना है, रूठना नहीं है, उबना नहीं है, डूबना नहीं है। छोटी छोटी बात आपस में कुछ हो गई, उसको भूलना है, उसको मिटाना है, और फिर रिश्तों को बनाए रखना है। याद रखना, जहां 10 लोग रहते हैं कभी कोई बात हो भी जाती है, लेकिन उस बात को जो बात तक ही सीमित रखे, उस बात को विवाद न बनने दे, वो बुद्धिमान गुणवान होता है और अपने रिश्तों को बनाकर रखता है। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। बोलिए सद्गुरु भगवान जय। शिवरी के आश्रम पर भगवान
लक्ष्मण के साथ में बेर खा रहे हैं, विराजमान हैं। शिवरी खुशी मना रही है। रात भर उनको वहीं छोड़ देता हूँ, अब कल फिर मिलूंगा भगवान, कहाँ गए, क्या हुआ, और पूरी नौधा भक्ति क्या सुनाया, ये कल बताऊंगा। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट आंख बंद करके इष्ट देव का ध्यान कर ले। नयन बंद कर लीजिए। साहेब बंदगी साहब महामंगल आरती का शुभारंभ करें। धन्यवाद। महामंगल आरती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख हरता ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही गुरु धाम यही, गुरु नाम यही गुरु धाम यही। ये है गुरुवर की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। ये कृपा करे सब कष्ट हरे, ये कृपा करे सब कष्ट हरे। ये सुखदाता की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे, भव पार करे तय ताप हरे। ये गुरु महिमा की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती।
परमेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब सभी बंदगी प्रणाम करें। बंदऊ सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय हो। सभी आराम से बैठ जाएं। माताएं बहनें पुरुष भक्तगण जो श्रद्धालु भक्तगण मंच पर है परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और मंच खाली करें। सभी भक्तों को परम पूज्य गुरुदेव जी के पास में आने के लिए समय दिया जाएगा।